नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। आज हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरज जी, और हम बात करेंगे कि बिहार में वैसे तो कई पार्टियां हैं, लेकिन जनता पार्टी भी अपनी वजूद तलाशने बिहार में पहुंची है। 2025 में वो इस बार चुनाव भी लड़ने का मन बनाई है। धीरज जी, आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर हेडलाइंस में। नमस्कार। क्या कहेंगे धीरज जी, आपकी पार्टी जहां आरजेडी जेडीयू है वहां आप सुगबुगाहट लाए हैं बिहार में, क्या कुछ तैयारी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग 1 महीना पहले पुनपुन विधानसभा, मनेर विधानसभा, मसौड़ी विधानसभा, दीघा विधानसभा में वार्ड स्तर से हम लोग पार्टी का कमेटी तैयार कर रहे हैं। पार्टी का कमेटी तैयार करने के बाद हमको महसूस हुआ कि अभी इस पार्टी के बिहार में गतिविधि बढ़ाने का रीज़न सिर्फ यही है कि आम पब्लिक जो है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, वो लोग का दिन पर दिन स्थिति बहुत दयनीय होते जा रही है। हम पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान लोगों को व्यवस्था कराने के लिए हम पार्टी को बिहार में गतिविधि बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाला दिन में अभी पटना जिला से शुरुआत हमने किया है। पटना जिला में कम से कम 50 से 100 जगह वार्ड गठन का कमेटी हम लोग तैयार कर दिए हैं। फिर हम लोग अदर जिला में सारण जिला हुआ, मधुबनी हो गया, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग सब जिला में अभी शुरुआत जो गतिविधि वार्ड का होना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा सब जिला में हो रहा है। आने वाले समय में ये तेज़ी आएगी, बहुत तेज़ी आएगी। इस पार्टी का सिर्फ सिद्धांत यही है कि गरीब जो है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, इन लोग का दशा पहले से बेहतर होवे, पहले से अच्छा होवे। इनका भी भविष्य का हक है कि आने वाले समय में सभी के बराबर जीने का इनका भी महत्व है। अच्छा धीरज जी, सभी पार्टियां आती है तो सभी लोक लुभावन वादा करती है। आरजेडी ने भी किया था, वो भी सत्ता में 15 साल रही। जेडीयू ने भी किया, वो भी सत्ता में रही। नरेंद्र मोदी 2-2 करोड़ नौकरी किए। तो आप पर कैसे भरोसा लोग करें? क्या आपका प्लान क्या है, क्या योजना है? देखिए, अभी तक जनता पार्टी 1977 के बाद समझिए विलुप्त सा हो गया है। अब पहले जिस तरह से क्रांति आया था, शोषित समाज जो हुआ, जो गरीब हुआ, जो किसान हुआ, उन्हीं के दशा सुधारने के लिए जयप्रकाश नारायण ने 1977 में जय क्रांति लाई, आंदोलन किया था। उस आंदोलन को अब लोग समझिए कि अभी नए जो हम लोग का भविष्य जो नया लोग है वो उतना नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन स्थिति लोगों को बद से बदतर होते जा रही है। इसके लिए एक बहुत बड़ा क्रांति की ज़रूरत है। पहले भी उतना जनसंख्या नहीं था, अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। उसी अनुसार जनता पार्टी वैसा सिस्टम लाएगी जिस सिस्टम में लोग का भला होवे, सभी लोग आपस मिलजुल कर रहे। यही जनता पार्टी का सिद्धांत है। और सबसे पहले 2 चीज़ हम आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। हम लोक लुभावन वादा जो है, आरजेडी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, जेडीयू या अदर पार्टी क्या कर रही है, उससे इस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जनता पार्टी सिर्फ 2 चीज़ का आपका हक है, आपका आने वाला भविष्य भी इसी चीज़ से आगे बढ़ सकता है। पहला चीज़ है शिक्षा। शिक्षा जो कहते हैं कि सरकार जो अनाउंस करती है, सरकार प्रचार करती है कि शिक्षा फ्री है, स्कूल में फ्री है, लेकिन स्कूल में तो फ्री 2-3 साल के अंदर वो फिर धीरे धीरे गरीब का पैसा उस शिक्षा में जाता, रेगुलर जा रहा है, किसी न किसी बहाने से उस जा रहा है। हमारी पार्टी आएगी तो उनको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उनको शिक्षा उस स्तर तक मिलेगा जहां उनका नौकरी नहीं हो जाता। हाँ, जब तक उनको शिक्षा हम लोग देते रहेंगे। स्वास्थ्य है, बहुत बड़ी बात है। मतलब जब तक नौकरी नहीं होता तब तक ये शिक्षा देते निःशुल्क मिलेगा। हाँ। अच्छा, जिनको स्वास्थ्य में क्या करेंगे? स्वास्थ्य में अभी जैसे में बच्चा जन्म लेता है 5 साल से, उस 5 साल के बाद यहाँ जो माहौल जो आता है, उस प्रदूषण में बीमारी भी अत्यधिक हो गई है। पहले के अपेक्षा भी बीमारी बहुत अधिक हो गई है। हम शुरू से स्वास्थ्य पर शिक्षा करेंगे। बच्चे से ही हम निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करेंगे ताकि उनका आने वाला जो समय है वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अच्छा।
अच्छा, स्वास्थ्य में पैसा भी लगना है कि नहीं? नहीं, स्वास्थ्य में भी निःशुल्क है। हम लोग वैसा सिस्टम बनाएंगे। बहुत सारे पैसा दवा में लगता है, जांच में लगता है, इलाज में लगता है। डॉक्टर ही 1-1 हज़ार और 2-2 हज़ार फीस लेते हैं। नहीं, डॉक्टर यहाँ इंडिया गवर्नमेंट के जो स्वास्थ्य जो विभाग है वो पूरी तरह निःशुल्क हो जाएगी। जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पूरी तरह लोगों को कहीं जाने के हॉस्पिटल जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब धीरज जी का कहना है कि पूरी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य जीरो से लेके और जब तक नौकरी नहीं हो तब तक तो शिक्षा निःशुल्क होगा ही, और स्वास्थ्य भी निःशुल्क होगा कि किसी को किसी तरह का इलाज में पैसे खर्च नहीं होगा, न तो दवा में, न किसी तरह का इलाज में न फीस देना है और न ही कोई जांच में पैसा लगेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो कितने सीटों पर लड़ेंगे? अभी तो तैयारी हमने 243 सीट पर की है। सभी 243 सीट? सभी 243 विधानसभा पर हम लोग का वार्ड, सबसे पहले वार्ड कमेटी तैयार, समय बहुत कम है, उसी अनुसार तेजी हम प्रोग्राम, अभी ठंडा के समय है, कुछ ठंडा खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरे बिहार में जनता पार्टी का वार्ड स्तर तक कमेटी बनाने का तत्पर है लोग। मतलब जमीन स्तर पे आप पार्टी को मजबूत कर रहे हैं बहुत। और सभी 243 सीट पर लड़ेंगे। हाँ, चुनाव। अच्छा, मान लीजिए कि आरजेडी चाहे जेडीयू या फिर बीजेपी की तरफ से अगर एनडीए चाहे एक तरफ महागठबंधन है, अगर ऑफर करे कि आप लोग हम लोग के साथ में मिलकर चलिए, तो आप लोग गठबंधन भी करने की सोचते हैं कि नहीं? देखिए, हमारा जो मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य, हम वो चीज़ फ्री करेंगे। उस चीज़ फ्री करने में जो पार्टी अगर वो साथ सहयोग करे, हाँ, सपोर्ट जो पार्टी करेगी हम लोग उनके साथ चुनाव लड़ सकते। तो ये थे धीरज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उनका समान विचारधारा वाला जो दल होगा, तो अगर इनका विचारधारा मिलता है तो वो उनके साथ तालमेल करेंगे। लेकिन फिलहाल तैयारी इनकी वार्ड स्तर पे, युद्ध स्तर पे चल रहा है और सभी 243 सीटों पर ये चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार वार्ड ग्रामीण स्तर पे लगातार कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह की और गतिविधि और इसी तरह का और इंटरव्यू देखने के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।